आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीएड तृतीय सेमेस्टर जियोग्राफी टीचिंग और हिंदी टीचिंग का पाठ योजना कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने से पहले हमें उसके पदों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पद को नहीं जानेंगे तब तक पाठ योजना तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पाठ योजना के पद कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने से पहले हमें सबसे पहले विद्यालय का नाम विद्यालय का नाम का अर्थ है कि किसी भी पाठ योजना का प्रारंभ करने से पहले हमें विद्यालय का नाम लिखना होता है। उसके बाद दिनांक, विषय, कक्षा, प्रकरण, क्लास, उपविषय, अवधि लिखना होता है। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य का अर्थ है कि हम जो भी विषय पढ़ते हैं या उसका पाठ योजना बनाते हैं उसके बारे में छात्रों को हम सामान्य उद्देश्य देते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य का अर्थ है कि जो हमारा प्रकरण होता है उसी प्रकरण के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। हमारा पांचवा पद है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी पाठ योजना या शिक्षण कराते समय हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अर्थात किस सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, हमें वह दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद नीचे है शिक्षण बिंदु में पाठ योजना के कौन सा विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं उसका उल्लेख हम अपने पाठ योजना में करते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान का अर्थ है कि हमें बच्चों को पहले से कौन सी ज्ञान पता है उसका हम निर्धारण करते हैं। उसके बाद है प्रस्तावना किसी भी पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्न से पाठ का प्रकरण निकालना चाहिए। यह प्रश्न मूल पाठ पर पहुंचने का एक मार्ग है। अगला है उद्देश्य कथन का अर्थ है कि प्रस्तावना पर पूछने के बाद शिक्षक कक्षा में पढ़ाए जाने वाले नए पाठ की घोषणा करते हुए कहता है कि आज हमें इस प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात वह प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिखता है। अगला पद है प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदुओं को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह उद्देश्य कथन के बाद शिक्षण पाठ प्रारंभ करता है। इसमें जिन प्रश्नों का समावेश होता है उन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। प्रश्नों का उत्तर छात्र के द्वारा दिए जाने पर शिक्षक स्पष्टीकरण करता। अगला है बोधात्मक प्रश्न का अर्थ है शिक्षक को प्रत्येक शिक्षण बिंदु समाप्त होने के पश्चात बोधात्मक प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थी को जो ज्ञान दिया गया है उसका जांच करने के लिए शिक्षण बोधात्मक प्रश्न करता है। इससे यह ज्ञान हो जाता है कि छात्र कितना ज्ञान आत्मसात किया, यानी कितना ज्ञान वो प्राप्त किया है। अगला है श्यामपट्टकार का अर्थ है कि श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाता है हमेशा सीधी पंक्तियों में होना चाहिए। एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला है निरीक्षण कार्य
निरीक्षण कार्य का अर्थ है कि निरीक्षण कार्य छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर यह देखते हैं कि श्यामपट्ट पर जो कुछ भी यानी श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा गया है छात्र छात्राएं अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर रहे हैं या नहीं। अगला है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति का मतलब है कि बार बार उसे दोहराना। विद्यार्थी यदि पुनरावृत्ति के प्रश्न को संतोषजनक उत्तर देते हैं तो शिक्षक का शिक्षण सार्थक प्रतीत होता है। अगला है गृह कार्य। गृह कार्य का अर्थ है कि जब बच्चों को अवधि खत्म हो जाती है यानी जो हम जितना समय में पाठ योजना तैयार करते हैं या जो बच्चों को पढ़ाते हैं श्यामपट्ट पर कक्षा में, तो उसका जो अवधि खत्म होने के बाद अगली कक्षा के लिए छोड़ा जाता है, तो अगले दिन के लिए गृह कार्य दिया जाता है यानी उपकरण के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं कि पाठ योजना कैसे बनाएं। पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले हमें तालिका चार्ट बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, पाठ योजना का नाम, पृष्ठ संख्या, शिक्षण तारीख, अध्यापक का हस्ताक्षर का कॉलम होता है। इसमें पाठ योजना का नाम, जो हम प्रकरण बनाते हैं पाठ योजना बनाते हैं उसका नाम लिखेंगे। पृष्ठ संख्या, जितना से जितना एक प्रकरण बनाएंगे उसका पृष्ठ संख्या। शिक्षण तारीख यानी जो हम कक्षा में पढ़ाएंगे या हमको पढ़ाना है उसका हम इतना से इतना तारीख लिखेंगे। उसके बाद अध्यापक का हस्ताक्षर होगा। इसी प्रकार हम जितने भी पाठ योजना कालांश बनाएंगे उसको पाठ योजना का सबसे पहले कॉलेज से इस प्रकार आपको फाइल मिलेगा। इसी फाइल में आपको पाठ योजना तैयार करना है। तो चलिए पाठ योजना हम तैयार करते हैं। हमारा सबसे पहला पाठ योजना है, पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, इसके बाद दिनांक, विषय, कक्षा, उपविषय का चक्र यानी जो हमारा पाठ योजना का चक्र है जो आपके कॉलेज में बनाया गया होगा या नहीं होगा, तो आप अपने से भी हमारे माध्यम से पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ को पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक हम अपने वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। और सबसे पहले कॉलेज से संबंधित या कोई फॉर्म का अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, जिससे आपको लाभ हो सके। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आप उसे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को पा सकते हैं। तो कैसे बनाना है, कितने पेज का है, तो आइए शुरू करते। आज हम जियोग्राफी का दे रहे हैं, फिर अगले 2 दिन बाद हम आपको हिंदी टीचिंग का पाठ योजना का पीडीएफ देंगे। यूट्यूब के माध्यम से ही हम आपको अवगत कराएंगे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल में उसका पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि किस किस प्रकरण पर भूगोल में बनाना है। तो सबसे पहले पहला पाठ योजना है संसाधन। संसाधन में सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, उसके बाद प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापक कथन, छात्रा कथन, इसी प्रकार नीचे जाएंगे उद्देश्य कथन, फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें आपको इस प्रकार मिलेगा। फिर नीचे जाने के बाद शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट का, इसी तरह पाठ योजना तैयार होगा। फिर नीचे जाएंगे, इसी तरह आपको पीडीएफ में सभी प्रकार के पाठ योजना 2 जैसे है खनिज संपदा पर। आगे बढ़ेंगे, ये है श्यामपट्ट का। इसको हम एक काला पेज पर सफ़ेद पेन से दर्शाएंगे कि ये हमारा श्यामपट्ट है।
फिर